उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को हम लोग इस युग का तानसेन मानते हैं। सभी कलाकार उनका बहुत आदर करते हैं, उनको इस स्वरूप में देखते हैं जैसे वो आज के तानसेन हैं। जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान गए, लेकिन वहाँ माहौल नहीं ठीक लगा, भारत आ गए और भारत में उन्होंने जो अपनी पताका फहराई वो किसी कलाकार ने उतना बड़ा दबंग स्थान शास्त्रीय संगीत में नहीं प्राप्त किया है। बहुत बड़े किस्से हैं, तमाम किस्से हैं उनके। मैं तो उनके बेटे मुनव्वर अली खां साहब से मिला हूँ, उनके भी बेटे से मिला हूँ। तो बड़े गुलाम अली खां साहब को तो हमने देखा नहीं, बहुत सीनियर हमारे पिताजी उनसे मिल चुके हैं, मैं तो कभी मिला नहीं। लेकिन उनके बेटे मुनव्वर अली खां साहब और उनके भी बेटे, तो इतना ही कहना है कि हमारे देश में बड़े बड़े कलाकार आए हैं, लेकिन उनमें जो स्थान खान साहब का है वो किसी का भी नहीं है। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में सबसे ज़्यादा फीस ली है आज तक। करेक्ट। अब इसके आगे सर, वो क्या किस्सा था जब बड़े गुलाम अली खां साहब को मनाने के लिए नौशाद जी पहुंचे थे और उनको गीत नहीं गाना था, उसने उन्होंने बहाना कहा था कि मुझे इतने पैसे मांग लूंगा, कि वो मानेंगे ही नहीं, लेकिन फिर बात बन गई थी। क्या किस्सा था? बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी मुगल आजम, के आसिफ साहब बना रहे थे और नौशाद अली उसमें संगीत दे रहे थे। तो के आसिफ साहब ने कहा कि इस सीन में तो बड़े गुलाम अली खां साहब की आवाज़ आनी चाहिए। तो नौशाद साहब ने कहा ठीक है, मैं जाके बात कर लेता हूँ। वो पहुँचे के आसिफ साहब को लेके। तो जब गुलाम अली साहब को कहा अब इस फिल्म में गा दीजिए, वो कहते मैं फिल्म में तो गाता नहीं। उन दिनों फिल्म को बहुत ऊंची नज़र से नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा मैं नहीं गाता फिल्म में। तो अब मुश्किल ये हो गई कि मना कैसे किया जाए इसको। तो नौशाद साहब खान साहब को साइड में ले गए, खान साहब मान जाइए। तो खान साहब ने सोचा कि मैं इतने पैसे मांग लूँ कि अपने आप ये लोग वापस चले जाएं। तो उन्होंने के आसिफ साहब को कहा कि मैं 25,000 रुपये लूँगा। 25,000 मतलब आज के 2 करोड़ रुपये। उन दिनों प्लेबैक सिंगर 300-400 रुपये लेते थे। तो के आसिफ साहब ने कहा ठीक है मैं दूंगा, अब मना नहीं कर सकते। फिर उन्होंने गाया और क्या गाया, क्या वो सीन था, कोई भूल नहीं सकता है। तबीयत खराब हुई थी उनकी, हाँ, पार्शली पैरालाइज हो गए थे। फिर जब ठीक होके गाए तो उसी अवस्था में अपने बेटे के साथ गाते थे। वो क्या कर सकते थे? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में वो थोड़ा ओवरवेट थे। तो जब वज़न ज़्यादा होता है तो मैं समझता हूँ कि एक 70-75 की उम्र के बाद में इंसान को मुश्किल हो जाती है। मैं भी वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, मैं भी 70 का हो गया हूँ। तो अगर उस वक्त वज़न कम हो तो इंसान ज़्यादा एक्टिव रह सकता है। तो उनका स्वास्थ्य ख़राब हुआ था, लेकिन वो अंत तक गाए। वो मुनव्वर अली अपने बेटे के साथ में प्रोग्राम में बैठते थे, गाते थे। और मुनव्वर अली खां साहब ने भी अपने पिता का नाम बहुत उज्जवल किया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। एक बार उनका कार्यक्रम किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा था, पंडित नेहरू चीफ गेस्ट थे, ये गा रहे थे, पंडित नेहरू सामने बैठे थे। कुछ स्टूडेंट्स आ गए और पंडित नेहरू जी से ऑटोग्राफ लेने लगे। इनकी नज़र पड़ी गाते गाते, तो इन्होंने कहा नेहरू, मैं अपने जीवन की तपस्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, तुम ऑटोग्राफ दे रहे हो। नेहरू जी खड़े हुए, स्टेज पे आए, क्षमा मांगी, फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। दोनों की महानता देखिए, एक अपने फन को, अपनी कला को कहीं से भी नीचा नहीं देखना चाहता, और एक है जो कलाकार की इतनी इज्जत कर रहा है, जो देश का प्रमुख है, उसने आके क्षमा मांगी और दोबारा कार्यक्रम शुरू हुआ। एक मिनट सर, उनकी पर्सनालिटी देखने में कैसे लगते थे? जी सर। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है, वो भी आप दिखा दीजिएगा। उसमें लता मंगेशकर जी हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब, बीच में सितारा देवी हैं, तीनों महान कलाकार। इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक पहलवान की पर्सनैलिटी थी, बड़ी बड़ी मूछें, डील डॉल बहुत बड़ा, तगड़े।
और गाने में तो जो आवाज़ थी उनके, शेर की आवाज़ होती है वो उनकी थी। इसीलिए उससे बड़ा सिंगर हम लोग देश में दूसरा कोई मानते ही नहीं है। वो सबसे शीर्ष पर उनका स्थान आता है। अपना ऑटोग्राफ नहीं देना आता था, केवल गाना ही गाना आता था बस। ज़रूरत भी क्या है? जब इंसान अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाए तो बाकी चीज़ें क्या हैं? ये भी तो एक नॉलेज है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो नॉलेज ही ना, वो भी, ये भी एक नॉलेज है कि संगीत में वो नॉलेज जो किसी की नहीं है, तो हम कभी उनको भूल नहीं सकेंगे।